हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर 2। हमने इसके पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट तक एकदम पूरे डिटेल के साथ बहुत ही विस्तार से हमने चैप्टर फर्स्ट को बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म किया है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि उसमें सभी मूलभूत अवधारणाएँ हैं। जो पहला चैप्टर था वो आपका क्या है, पूरा रिवीजन है। मतलब जो भी आपको 11th में जो केमिस्ट्री पढ़ना है, जो 12th में केमिस्ट्री पढ़ना है, उन सारे टॉपिकों को लगभग क्या किया गया, पहले चैप्टर में थोड़े थोड़े करके क्या किया गया, बताया गया है, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, आपका मेन क्लास 11th का केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है, दूसरे चैप्टर से, जिसे कहते हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु बना कैसे है, इसके बारे में क्या करना है हमको, डिटेल के साथ इसमें चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी पार्ट आए आप उसको जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए एटम। एटम मतलब क्या होता है, परमाणु। परमाणु होता क्या है, कर किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। मतलब क्या होता है, कह रहा है कि मतलब किसी तत्व का, कोई तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, इस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो क्या सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो क्या कर सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्या होता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। लेकिन क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है, परमाणु की साइज कितना है, 0.28 एंगस्ट्राम है। 0.28 एंगस्ट्राम क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या है, सबसे छोटा। और अन्य तत्व के परमाणु क्या है, परमाणु की त्रिज्या क्या है, 2.55 एंगस्ट्राम, 2.55 एंगस्ट्राम। तो कंपाउंड ऑफ एटम, परमाणु के अवयव, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु मुख्य रूप से किससे बना होता है, 3 अवयव परमाणु के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु क्या होता है, 3 तत्वों से, 3 चीज़ों से मिलकर बना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जहाँ रहेंगे तीनों रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा। ये तीनों क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परमाणु का क्या कहते हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो कर इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे क्या है, एक परमाणु, एक क्या है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होंगे। और क्या होता है, नाभिक के चारों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है, जिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1837वें भाग के बराबर होता है। जो इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो द्रव्यमान है। अब आइए देखते हैं प्रोटॉन होता क्या है। प्रोटॉन, प्रोटॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक मूल कण होता है, जिस पर इकाई धनावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन क्या पाया जाता है, ये परमाणु के नाभिक में, ये जो यहाँ नाभिक है इसमें पाया जाता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसके उसके नाभिक में कहाँ क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। और इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। फिर है अगला न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो जानते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब इसको किसी से लेना देना नहीं है, न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला विद्युत उदासीन मूल कण है। विद्युत क्या है, उदासीन मूल कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो धन होता है ना ऋण होता है, एकदम क्या है, न्यूट्रल है। जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको कुछ भी करो, इसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होता है, एकदम न्यूट्रल है, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो न्यूट्रॉन हो गया। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही ये भी होता है। तो आइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से परिचित करते हैं, या
-1 e का पावर 0 या -1 बीटा का पावर 0 से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10 का पावर -19 कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 × 10 का पावर -31 किलोग्राम। और इसको ये कितना होता है, इतना ग्राम होता है। किलोग्राम में क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 29, हाँ इतना कितना, इतना ग्राम होता है, इतना केजी होता है, 31 केजी। और ग्राम में बदलेंगे क्या, 10 का पावर -27 आ जाएगा। 27, 30, 31, 29, हाँ 31 है, इतना किलोग्राम होता है। इसको ग्राम में बाद में बदलेंगे। करा इतना 0.0005486 AMU होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने कब किया था, 1897 में। और प्रोटॉन को P से या 1p1 या 1h1 से परिचित करते हैं। और इस पर कितना आवेश होता है, +1.6 × 10 का -19। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस होता है, और दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन क्या द्रव्यमान में अंतर है, द्रव्यमान कितना है, 1.6726 × 10 का -27 किलोग्राम और 1.007276 AMU होता है। और इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने 1919 में। और न्यूट्रॉन को n से या 0n1 से परिचित करते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.675 गुणे। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं। AMU में 1.00865 AMU होता है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यदि इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप लगभग ये पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10 का पावर 31। सीधा कहिए 9.1, ज़्यादा पूरा नहीं याद है, 9.1 लिख दीजिए। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 का -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी वही द्रव्यमान है। आवेश एक का याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जानते हैं कि माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, जो चार्ज होता है क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आपको, हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कर इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हुई कैसे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, तो आइए जानते हैं। करा सन 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब क्या कहने का मतलब इनका क्या था, जब क्या थे माइकल फैराडे थे, उन्होंने क्या किया 1830 ईस्वी में कहा कि जब क्या होता है कोई विलयन है सॉल्यूशन है, एक गिलास में क्या किया, कोई विलयन ले लिए, उसमें क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड। पर क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। मतलब क्या होता है, किसी पर विसर्जन होगा तो किसी पर निक्षेपण, किसी से निकलेंगे तो किसी पर क्या होंगे, जमा होंगे। इस परिमाण में विद्युत के कड़ी प्रकृति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि क्या विद्युत क्या है, कण के रूप में गति करता है। तो विद्युत की कड़ी प्रकृति मतलब कण के रूप में जो होता है, विद्युत क्या होता है, कण के रूप में होता है। तो 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों ने फैराडे की आंशिक रूप से निर्वासित नलिकाएं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहते हैं, इस नलिका में गैसों के अत्यंत अल्पदाब और उच्च विभवांतर पर गैसों को विद्युत विसर्जन कराया। क्या हुआ, जब ये सब देखे, इनका बात सुने, तो क्या किया इन्होंने, क्या कहा था, एक उपकरण बनाया। इन्होंने क्या किया, एक उपकरण बनाया आंशिक रूप से। फैराडे ने क्या किया, एक उपकरण बनाया, एक नलिका बनाया। इसमें क्या किया, एक तरफ कैथोड लगा दिया, एक तरफ एनोड लगा दिया। और इसमें क्या किया, हाई वोल्टेज, और इसमें क्या किया, निर्वासित पंप एक के लिए क्या एक जगह छोड़ दिया, निर्वासित पंप को।
इससे क्या हुआ, जब इस पर क्या हुआ, इस पर एक प्रतिदीप्त लेप, यहाँ पर एक लेप लगा दिया, यहाँ पर साइड में क्या किया, एक लेप लगा दिया। उसके बाद इस नलिका में गैसों के अत्यंत अल्प दाब और उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया। इसमें क्या किया, गैस भर दिया, उसके बाद क्या किया, इसमें विद्युत विसर्जन कराया, बहुत ही कम दाब और उच्च विभवांतर हाई वोल्टेज पर क्या किया, इसमें क्या किया गया, विद्युत विसर्जन कराया गया, विद्युत क्या किया, हाई वोल्टेज जोड़ दिया गया। जब जोड़ दिया जाए तो क्या, यहाँ पर प्रतिदीप्त उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन के उच्च वोल्टता लागू हुई तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत प्रवाह हो गया। क्या हुआ, धन से ऋण की तरफ क्या हो गया, विद्युत का प्रवाह हो गया। इलेक्ट्रोड कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर क्या हो गया है, यहाँ से कैथोड यानी कैथोड मतलब ऋण से प्लस की तरफ क्या हो गया, विद्युत धारा का क्या हो गया, प्रवाह हो गया। और इनको फैराडे किरण अथवा फैराडे किरण कण कहते हैं, अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। और कैथोड कण से एनोड तक विद्युत प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ यानी जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। क्या किया गया, जो लेप यहाँ पर लगाया गया, किसका लगाया गया, प्रतिदीप्त लेप, जिंक सल्फाइड का लेप लगाया गया था। और किरण एनोड के छिद्र से गुजारकर जिंक सल्फाइड की परत से टकराते हैं और वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। वहाँ पर क्या हो गया, जब टकराया तो क्या हो गया, एक चमकीला चिन्ह बन गया, मतलब चमकने लगा। और कैथोड किरण की विशेषताएं, जो कैथोड किरण थी इनकी विशेषताएं क्या थी, जो कैथोड किरण थी इसकी विशेषता यह थी कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गति करती हैं। जो कैथोड किरणें थी कहाँ से गति करती हैं, कैथोड से निकल कर क्या एनोड की तरफ गति करती हैं। और ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इसके व्यवहार को गैसों की निश्चित उपस्थिति में देखा जा सकता है। जब कोई गैस हम डाल देंगे क्या होगा, उसमें चमक उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इसके व्यवहार की दृष्टि को देख सकते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में क्या होती हैं, गमन करती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, उपस्थित जब रहेगा तो क्या होगा, ये किरणें सीधी दिशा में गति करती हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या देखा गया कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों की अपेक्षा समान होता है। ऋणावेशित कण की अपेक्षा क्या होता है, समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिससे पता चला जो कैथोड किरण है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब ऋणावेशित था तो क्या होगा, इसको जब खोज ज़्यादा हुआ, खोज धीरे धीरे होता चला गया, क्या होगा, पता चला कि क्या यही जो कैथोड किरण क्या वही इलेक्ट्रॉन है। और कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड किरण की नलिका में क्या जो इलेक्ट्रोड के पदार्थ है उसमें उपस्थित जो गैस है की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कि मतलब क्या है, कोई दूसरा गैस डाल देंगे तो बन जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पदार्थ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक नलिका किसने बनाया, फैराडे ने क्या किया, एक नलिका ली, उसमें क्या किया, विसर्जित कराया हाई वोल्टेज पर। इसमें क्या किया, कुछ गैसें, कौन सी गैस लिया था, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड गैस ले लिया। उसमें क्या किया, हाई वोल्टेज पर उस नलिका में क्या किया गया, करंट फ्लो कराया गया, वोल्टेज दिया गया। और जिससे क्या होगा, इसमें चमक उत्पन्न हुई। और चमक उत्पन्न हुई तो क्या होगा, धीरे धीरे पता चला क्या है, कैथोड किरण कहाँ से, कैथोड से क्या हो रही है, एनोड की तरफ क्या हो रही है, गति कर रही है और चमक उत्पन्न हो रही है। इसी कैथोड किरण को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो सिंपल सा था, एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए है कि मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉन की खोज में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता क्या है। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत थे। क्या थे, पथ पर, इलेक्ट्रॉनों के पथ पर क्या थे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो क्या थे, एक दूसरे के लंबवत थे, लागू करके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और विद्युत आवेश के बीच अनुपात निकाला, जो यम अपान ई अपान एम। क्या किया, इलेक्ट्रॉन के
आवेश और द्रव्यमान के मध्य क्या किया, अनुपात निकाला, बीच अनुपात मापा और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही माप करके उसमें प्रेक्षण से थॉम्सन E/me के मान का निर्धारण कर सकें। क्या किया, इन सब का क्या किया, परीक्षण किया, उसके बाद क्या किया, E/me का मान निकाला, जिसका मान क्या होता है, E/me का 1.75820 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, जहाँ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान kg में है और उस पर आवेश कूलाम में है, C क्या है, कूलाम में है आवेश। तो यहाँ पर E/me का मान क्या किया, आसानी से इन्होंने निकाल दिया, किससे, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान अनुपात निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कह रहा है R.A. मिल्कन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1868 से 1953 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की, जो तेल बूंद प्रयोग 1906 से 1914 कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, मिल्कन प्रयोग कहते हैं, मिल्कन की तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम, विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.602 176 × 10⁻19 कूलाम है और थॉम्सन के E/me अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। इस मान को क्या किया, संयुक्त करके क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम। इन्होंने E/m का मान तो निकाल दिया था, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में इन्हें पता नहीं था, इन्होंने क्या किया, E/m का मान इतना निकाल दिया। अब पता नहीं था कि मतलब कितना आवेश है, कितना द्रव्यमान है, लेकिन क्या किया, इन्होंने कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लागू करके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और विद्युत आवेश के बीच क्या किया, अनुपात को मापा। मतलब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को मापा था, तो इतना कूलाम प्रति किलोग्राम आया। इन्हें पता नहीं था कि मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है। तो इन्होंने क्या किया, जब क्या है R.N. मिल्कन ने आया क्या, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन बूंद, जो तेल की बूंद का प्रयोग करके क्या किया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या इतना है और विद्युत आवेश का नवीनतम मान इन्होंने क्या किया, इतना निकाला। पूरा 1 2 3 4 5 6 अंक तक क्या किया, 0.6 अंक तक निकाल लिया और थॉम्सन के E/me अनुपात में क्या कर दिया, मान को रख दिया। जब E/me मान क्या रख दिया, मान को रख दिया, तो उन्हें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिल गया 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज तो हमने क्या कर लिया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई। परिवर्तित कैथोड किरण नलिकाओं में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिसे कैनाल किरणें भी कहा जाता है, और इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण हैं। क्या किया, उसी नलिका में क्या किया, विसर्जित कराया गया। जो कैथोड किरणें नलिकाओं में किए गए विद्युत विसर्जन से क्या होती है, जो धनावेशित कण की खोज है। ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहा गया, जो धनावेशित कण था उसे क्या कहा गया, कैनाल किरणें कहा गया। और उन्हीं धनावेशित कणों के अभिलक्षण निम्न है, कैनाल किरणों के अभिलक्षण निम्न है। जैसे कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और साधारण धनावेशित गैसीय आयतन होते हैं। फिर कह रहा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे वे उत्पन्न होते हैं। मतलब जिस गैस से उत्पन्न होते हैं उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। और कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। जो कुछ धनावेशित कण होते हैं क्या होते हैं, विद्युत इकाई मूल इकाई के क्या होते हैं, गुणक होते हैं। और चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेरित व्यवहार के विपरीत है। जो इलेक्ट्रॉन और कैथोड थे उनके क्या थे, उनके प्रेरित व्यवहार के क्या थे, विपरीत थे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि क्या यह थ्योरी है, इतिहास है, इतिहास जल्दी समझ में आता नहीं है। ये सब क्या है, बस पढ़ने की चीज़ें, एक बार पढ़ लीजिए। और फिर कह रहा है कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। अभी मज़ा वाला चैप्टर आएगा, इसी में बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में भी, जब आगे पढ़ेंगे तो।
कह रहा है कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं और चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेरित व्यवहार के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण के प्रेरित जो प्रेरित क्या व्यवहार प्रेरित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं जो इस तरह व्यवहार करते हैं उसको निर्भर करता है। और सबसे छोटा और हल्का धन आयन जो हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ इसे प्रोटॉन कहते हैं। जो हाइड्रोजन से क्या होगा सबसे छोटा धन आयन जिसे प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, प्रोटॉन। और धनावेशित कण के अलग कर इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में की थी। इसके लक्षण की पुष्टि कब की, सन 1919 में। और उदासीनीकरण की खोज 1932 में जेम्स चैडविक बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की जिससे न्यूट्रॉन की खोज हुई। क्या किया जेम्स चैडविक ने, क्या किया 1932 ईस्वी में क्या किया, अल्फा कणों की क्या किया, बमबारी किया। नाभिक पर क्या किया, ये नाभिक था उस पर क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की जिससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पार्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसके आगे का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है। इसका अगला टॉपिक है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे, थॉम्सन मॉडल, परमाणु का थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर का मॉडल, ये सब बड़े मज़ेदार टॉपिक हैं। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।